हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स के बारे में कि कोलॉइड्स को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो देखिए, दो तरीके होते हैं हमारे पास कोलॉइड्स को प्रिपेयर करने के। फर्स्ट तो ये है कि आपने कोई बड़ा पार्टिकल लिया और उसको डिसइंटीग्रेट करना शुरू कर दिया, तोड़ना शुरू कर दिया, ठीक है। या दूसरी चीज़, छोटे छोटे पार्टिकल्स लिए उसको जोड़ना शुरू कर दिया। क्योंकि ये चीज़ समझनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो कोलॉइड है वो एक्चुअली एक स्टेट है आपके पास, ऐसी स्टेट जिसमें आपके पास जो पार्टिकल का साइज होगा वो 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में होगा। दैट मीन्स हमें कोलॉइडल पार्टिकल की जब भी बात कर रहे हैं तो साइज रेंज जो चाहिए वो 1 से 1000 नैनोमीटर की है। अगर 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा कोई साइज है तो उसको क्या करोगे, ब्रेक कर दोगे। और अगर 1 नैनोमीटर से लेके नीचे कोई साइज है तो उसको क्या करोगे, जोड़ना शुरू कर दोगे पार्टिकल्स को। क्लियर? तो अब इसमें जो फर्स्ट मेथड हम पढ़ने वाले हैं वो है केमिकल मेथड। इसको समझने से पहले एक चीज़ और समझिए। हमने दो टाइप के कोलॉइड्स पढ़े थे, एक था लायोफिलिक कोलॉइड्स और एक है लायोफोबिक कोलॉइड्स। लायोफिलिक कोलॉइड्स ऐसे थे जहाँ पर आपके पास अट्रैक्टिव फोर्सेस होती थी सॉल्वेंट के बीच में, या हम बोल सकते हैं डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में। दैट मीन्स जैसे ही आपने डिस्पर्स्ड फेज को डिस्पर्जन मीडियम के अंदर डाला, डायरेक्टली कोलॉइड्स का फॉर्मेशन हो गया। जबकि लायोफोबिक में ऐसा नहीं था। तो ये जितने भी मेथड्स हम पढ़ने वाले हैं ये लायोफोबिक कोलॉइड्स के लिए हैं, क्योंकि लायोफिलिक को तो हम डायरेक्टली प्रिपेयर कर सकते हैं। सो अब पढ़ते हैं अपना फर्स्ट मेथड विच इज़ केमिकल मैथड्स। ठीक है, केमिकल मैथड्स में हमने क्या करना है, केमिकल रिएक्शंस का यूज़ करेंगे। कौन कौन सी रिएक्शन यूज़ करने वाले हैं? फर्स्ट इज डबल डिकम्पोजिशन, सेकेंड इज ऑक्सीडेशन, थर्ड इज रिडक्शन एंड फोर्थ इज हाइड्रोलिसिस। अब देखते हैं इसको प्रिपेयर कैसे कर रहे हैं और इसका नाम कैसे पड़ा। पहली चीज़ आती है डबल डिकम्पोजिशन, मतलब दोनों चीज़ें आपके पास क्या होंगी, डिकम्पोज होगी। आप देख रहे हो आर्सेनिक ऑक्साइड है आपके पास और हाइड्रोजन सल्फाइड है। तो इस टाइम पे हुआ क्या है, आर्सेनिक जो है वो सल्फाइड के साथ कंबाइंड हो गया और जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड हो गया। दैट मीन्स दोनों ही क्या हो गए, डिकम्पोज हो गए और आपके पास ये आर्सेनिक सल्फाइड का सोल प्रिपेयर हो गया। क्लियर? सेकेंड इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगर आप ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात करते हो तो उसमें होता क्या है, आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर का आपके पास क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। और दूसरी चीज़ क्या होता है, ऑक्सीडेशन इज ऑल अबाउट एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। आप इस H2S को लेके चलो तो यहाँ से क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है ना, तो ये जो है आपके H2S से सल्फर का आप सोल बना रहे हो। क्लियर? तो इसमें हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ इसलिए इसको नाम दिया हमने ऑक्सीडेशन। थर्ड आपके पास रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन में क्या होगा, अगेन आपके पास डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर, या फिर आप बोल सकते हो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब क्योंकि यहाँ पर गोल्ड सिर्फ इसी में ही इन्वॉल्व है, EuCl3 की फॉर्म में ही है। इससे पिछले वाली रिएक्शन में तो सल्फर दोनों केसेस में था ना। अब इस रिएक्शन में जो आपके पास गोल्ड है, AU इज अ सिंपल फॉर गोल्ड। ओके, तो वो किस में है, वो फर्स्ट वाले में है। ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं। अगर हम AU की बात करें तो X मान ली, क्लोरीन की क्या होगी, -1, और कितने क्लोरीन है, 3। तो X - 3 = 0, तो X क्या हो गया, 3। तो यहाँ पर जो आपके पास गोल्ड के ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितनी है, 3 है, और यहाँ पर गोल्ड के ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। दैट मीन्स रिडक्शन हो रही है, तो रिडक्शन इन ऑक्सीडेशन नंबर इज नोन एज रिडक्शन। ठीक है, या डिक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर इज नोन एज रिडक्शन। लास्ट आता है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में क्या है, आपके पास जो वाटर के साथ इसकी रिएक्शन होएगी और FeCl3 जो है Cl की जगह क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, और क्या बन जाएगा, FeOH थ्राइस। क्लियर? अब आपने देखा, सबसे पहली चीज़ हमने आर्सेनिक ऑक्साइड से आर्सेनिक सल्फाइड बनाया, कौन सी रिएक्शन का यूज़ करके, डबल डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट में हमने सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड लिया, ऑक्सीडेशन करके हमने सल्फर का सॉल्ट बनाया। थर्ड रिएक्शन में हमने क्या किया, AuCl3 लिया प्लस आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड लिया प्लस वाटर लिया, तो यहाँ से क्या बना दिया, गोल्ड का सोल बना दिया। एक और चीज़, ये एक्चुअली में एक रिडॉक्स रिएक्शन का टाइप है, बट क्योंकि हम ये कोलॉइड्स की रिस्पेक्ट में बात करें इसलिए रिडक्शन ले रहे हैं। अभी रिडॉक्स रिएक्शन कैसे है, इसकी तो रिडक्शन हो रही है, जब भी आप एल्डिहाइड की बात करते हो उसके ऑक्सीडेशन से आपके पास एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इन रिस्पेक्ट टू एल्डिहाइड ये क्या हो रहा है, आपके पास ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लियर? लास्ट है हाइड्रोलिसिस, दैट मीन्स एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, और उस टाइम पे हमने क्या लिया, फेरिक क्लोराइड से हमने फेरिक हाइड्रोक्साइड बना दिया। क्लियर? नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन और ब्रेडिक्ट्स आर्क मेथड। ये क्या है, आपके पास डिसइंटीग्रेशन से नाम समझ आ रहा होगा, कोई चीज़ को हम तोड़ रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिकली आप किसी चीज़ को तोड़ रहे हो, और इसका दूसरा नाम क्या है, ब्रेडिक्ट्स आर्क मेथड। दैट मीन्स ये ब्रेडिक नाम के साइंटिस्ट ने दिया होगा और यहाँ पर आप एक आर्क डेवलप करा रहे होगे। ठीक है, तो इस प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस में दो चीज़ें हैं कि डिस्पर्जन भी होता है और कंडेंसेशन भी होता है। दैट मीन्स
टूटना भी होता है और जुड़ना भी होता है, दोनों चीज़ें साथ साथ होंगी। तो आप कैसे कौन कौन से मेटल के सोल्स इससे प्रिपेयर कर सकते हो, गोल्ड के हो गए, सिल्वर के हो गए या प्लैटिनम के, जिनको आप नोबल मेटल बोलते हो, उनके सोल आप इस मेथड से प्रिपेयर कर सकते हो। इसमें होता क्या है, इस मेथड में ध्यान से समझिए। हमने ये मेटल के इलेक्ट्रोड्स ले लिए दोनों, ठीक है। इसके बीच में ना एक इलेक्ट्रिक आर्क हम बीच में लगाते हैं, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रिक आर्क का काम क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रिक आर्क की इंटेंस हीट है, इसमें इतनी ज़्यादा हीट रिलीज होती है कि ये जो मेटल आप मेटल की रॉड लगा रहे हो ना, इस पर जो मेटल है वो वेपराइज्ड हो जाते हैं। अब जो वेपराइज्ड मेटल है, जो वेपराइज्ड पार्टिकल है, वो कोलॉइडल रेंज में नहीं आते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसके नीचे आइस बात लगा देते हैं। तो जैसे ही ये वेपराइज्ड हुए पार्टिकल, ये आइस बात क्या करता है, कूलिंग करके इनको कंडेंस कर लेता है, ठीक है। तो इस मेथड में होता क्या एक्चुअली में, एक इलेक्ट्रिक आर्क हम लगाते हैं किसके बीच में, मेटल इलेक्ट्रोड के बीच में, और ये सारे इलेक्ट्रोड मेटल इलेक्ट्रोड किसके बीच में होते हैं, डिस्पर्जन मीडियम के अंदर इमर्ज्ड होते हैं, ठीक है। तो ये जो इंटेंस हीट है ये क्या करती है, मेटल को वेपराइज करती है, और फिर जो वेपराइज्ड मटेरियल है वो क्या होता है, कंडेंस्ड होते हैं, और वो कंडेंस्ड होने के बाद जो पार्टिकल का साइज आएगा वो ही कोलॉइडल साइज होगा। क्लियर। नेक्स्ट मैथड आता है जो लास्ट मैथड है, विच इज़ पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन क्या प्रोसेस होता है, इसमें हम क्या करते हैं, एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट बना दिया, उसको हम कोलॉइडल सॉल्ट में कन्वर्ट करते हैं। कैसे, डिस्पर्जन मीडियम के साथ शेक करते और उसमें थोड़ा सा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं। अब जो इलेक्ट्रोलाइट इसमें हम ऐड कर रहे हैं उसी को ही हम नाम देते हैं पेप्टाइजिंग एजेंट। अब काम क्या होता है ध्यान से समझिएगा। हम मान लीजिए आपने लिया FeOH थ्राइस, ठीक है। सो अभी FeOH थ्राइस क्या है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट है। अब आपने इलेक्ट्रोलाइट कुछ ना कुछ ऐसा लेना है जिसमें कोई ना कोई आयन जो है कॉमन होगा। सपोज आप FeCl3 ले रहे हो, तो इसमें कॉमन आयन कौन सा हो गया, आयरन हो गया, जो कि किस स्टेट में हो गया, Fe3 पॉजिटिव में, दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज होगा। तो अब होगा क्या एक्चुअली में, जो ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड आपके पास प्रेसिपिटेट है, ये कॉमन आयन को अपने सरफेस पे आके एब्जॉर्ब कर लेगा। क्लियर, जो भी आपके पास कॉमन आयन आएगा उसको अपने सरफेस पे आके एब्जॉर्ब कर लेगा। अब कॉमन आयन पे चार्ज कैसा था, पॉजिटिव चार्ज था। तो FeOH थ्राइस का क्या हो गया, एक और पार्टिकल है, इसने भी क्या किया, पॉजिटिव चार्ज को अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब कर लिया। अब क्योंकि ये पॉजिटिव चार्जेस हैं, सेम चार्जेस के बीच में आपको पता है हमेशा क्या होगी, रिपल्शन होगी। रिपल्शन होने की वजह से आपस में टकराएंगे और ये टूट जाएंगे, और ये जो अब टूटेंगे पार्टिकल ये कोलॉइडल रेंज में आएंगे। क्लियर है ये चीज़। तो काम क्या हो रहा है, आपने फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट लिया, उसने इलेक्ट्रोलाइट का जो भी कॉमन आया ना उसको अपने सरफेस पे आके एब्जॉर्ब किया। डेफिनेटली अगर आप कॉमन जो भी इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हो, सपोज FeCl3 लिया, तो उस पर आयरन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके पार्टिकल के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, सेम चार्जेस रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, कॉन्टिन्यूसली हिटिंग और ब्रेकिंग होगी, और जो पार्टिकल साइज है वो अब कोलॉइडल रेंज में आ जाएगा। ये सारा प्रोसेस होता है पेप्टाइजेशन का, और इस पे बोर्ड्स क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय पेप्टाइजेशन। सो ये थे हमारे मेथड्स कि कैसे हम कोलॉइड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि कोलॉइडल सॉल्यूशन हमने प्रिपेयर तो कर लिया, अब उन कोलॉइडल सॉल्यूशन को प्योरीफाई कैसे करेंगे। सो ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो स्टे ट्यून, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।